का बिहार सचिवालय, एडीओ, बिहार एसएससी या बिहार पुलिस मद निषेध, बीपीएससी या और भी कोई स्टेट पीसीएस कर रहे हैं, वनडे कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उन सबों के लिए ये सेशन तो बहुत ही मूल्यवान होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है ना कि ये करंट अफेयर जो अभी वर्तमान में 18 और 21 को बिहार दरोगा का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए रामबाण सिद्ध, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अदम्य अदिति गुरुकुल, गुरु रहमान एम सिविल सर्विसेज, आप सभी लोग जितना जल्द से जल्द हो सकता है ना जुड़ जाइए और अपने जितने भी आपके पास सोशल मीडिया साइट्स है सब पे इसे स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए, अपने दोस्त को भी, अपने कॉलिग्स को भी, सबों को जोड़ दीजिए। और ये एक ऐसा सेशन होने वाला है जिससे सबों को लाभ होगा, ठीक है। अब क्या है कि देख रहे हैं ना कि बिहार दरोगा के लिए एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। इसमें सबसे पहले ना हम लोग राजनीति से ही शुरू करते हैं। किस चीज से? राजनीति से ही शुरू करते हैं। दैट मीन्स आते हैं सबसे पहले हम लोग देते हैं बिहार का चुनाव। क्या देखेंगे? बिहार का चुनाव देखते हैं सबसे पहले इसमें हम लोग। अब देखिए बिहार विधानसभा का जो इलेक्शन जो हुआ है उस पे हम लोग ना पहले सब चीज जानने की कोशिश करते हैं। क्या इसमें कौन पार्टी कितना सीट जीता, किस पार्टी को कितने सीटों पे जीत मिली, कौन सी पार्टी कितना पे जीता है, महिला लोग कितना वोट दिया है, पुरुष कितना वोट दिया है, ओवरऑल कितना वोट पड़ा है, कौन व्यक्ति सबसे मतों से जीता है, कौन व्यक्ति सबसे कम मतों से जीता है, कौन व्यक्ति सबसे कम उम्र में जीता है। इन सारी बातों पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे, है कि नहीं। तो आप लोग एकदम कमर बांध के तैयार हो जाइए और सेशन का पूरा लुत्फ उठाइए और अपनी तैयारी को काफी बेहतरीन कीजिए। अब जो है, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए इसमें क्या है कि ये जो 18वीं विधानसभा है ना, 18वीं विधानसभा जो है ये असल में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ ये कैमा हुआ है? ये 18वीं हुआ। कैमा? 18वीं हुआ है। 18 नंबर है। कितना? 18 नंबर का। और एक चीज आप लोगों को मालूम होगा कि जो लोकसभा इस बार जो भी चल रहा है लोकसभा वो भी 18 नंबर का है और बिहार विधानसभा ये भी कितने नंबर का है? 18 नंबर। इसमें आप लोगों को इस बात पे ध्यान देना है कि 6 अक्टूबर बिहार विधान सभा चुनाव की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को हुआ था, ठीक है। ये याद रखना है 6 अक्टूबर 2025 को। और ये जो घोषणा हुआ तो क्या कहा गया, कितने डेटों में ये इलेक्शन होगा? तो ये 2 डेट में होगा, ठीक है। पहला है आपका 6 नवंबर 2025 को और दूसरा था 11 नवंबर 2025 को। और फिर बोला गया कि ये जो 11 नवंबर और 6 नवंबर को जो इलेक्शन हो रहा है इसका जो परिणाम कब घोषित होगा? तो ये 14 नवंबर को। कितना? 14 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को परिणाम घोषित होगा। और जो हमारे चाचा है नीतीश जी, अब नीतीश चाचा 20 नवंबर को शपथ लिए 20 नवंबर को। और इनके साथ 8 जेडीयू के विधायक और 14 बीजेपी के विधायक और 2
एलजीपी से, और एक हम से, एक आरएलएम से विधायक क्या किए, शपथ लिए मंत्रिमंडल में। ये आप लोगों को एकदम बारीकी से हर एक चीज पर, एक एक चीज पर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है जो हम लोग कर रहे थे, इसमें ना कि ये 18वीं विधानसभा का जो हुआ है, अब देखिए इसके लिए अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी हुआ, ये आप लोग जान चुके हैं, ठीक ना। और 6 नवंबर 11 नवंबर को चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हुआ, और 14 नवंबर 2025 को घोषित कर दिया गया। ये क्या है, लेट एग्जाम में पूछा जाएगा। करंट अफेयर एक ऐसा सेशन है ना जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका घोषणा हुआ कब, 6 अक्टूबर को, और 2 डेट के लिए घोषणा हुआ कि पहला जो चुनाव होगा आपका ये कब होगा, तो ये जो चुनाव होगा आपको पहला 6 नवंबर, दूसरा 11 नवंबर को होगा, और 14 नवंबर को इसका परिणाम घोषित होगा, ये आएगा, ठीक है। और 6 नवंबर को जो चुनाव हुआ ये कितने सीटों पे, तो कहिएगा कि 121 सीट पे चुनाव हुआ 18 जिला में, ठीक है। 121 सीट पे 18 जिला में, वही 11 नवंबर को 122 सीट पे, 122 सीट पे होता है और 20 जिला में होता है, ये याद रखना है। इसी में 6 नवंबर को प्रथम चरण में जो कहेगा कितना प्रतिशत वोट पड़ा है, तो आपको बताना है कि 65.8% जो है ना, 08% क्या है वोट पड़ा है इसमें, ये याद रखना क्या। फिर आपसे कहेगा कि 11 नवंबर को इलेक्शन जो हुआ उसमें कितना वोट परसेंटेज था, तो 68.67 कहिएगा, ठीक है। 68.67 यानी कि पहला चरण में है 65.08 है, कितना है 65.08, और दूसरा में 68.76, ये आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि इस बार जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव इसमें ओवरऑल कितना मत पड़ा है, तो 66.91, कितना है दोस्तों 66.91% ओवरऑल वोट यहाँ पे हुआ है, ये आपको याद रखना है कितना। और यही पूछेगा आपसे कि सबसे ज्यादा वोट इस बार प्रतिशत में कहा हुआ है, तो कटिहार में हुआ, कहा कटिहार में हुआ है। और वही आपसे पूछ देगा कि बताइए सबसे कम वोट प्रतिशत कहां डाला गया, तो नवादा कहिए, कहां नवादा कहिएगा, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जो कहेगा कि ओवरऑल कितना हुआ है, तो 66.91% है, जबकि महिला जो 10,000 जो काम किया है उसमें महिला लोग जो बढ़ चढ़ के जो 10,000 के लिए वोट की है उसका प्रतिशत कितना है, याद रखिएगा 71.6%, कितना है 71.6%, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी में पुरुष का अगर पूछेगा तो 62.8 कहिएगा, कितना 62.8, यानी कि महिला के बारे में कहिएगा आप लोग 71.6%, और पुरुष का कहेगा तो 62.8% कहिएगा पुरुष का, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या है, तो ये मिटा देते हैं। अब देखिए आते हैं, अब ओवरऑल जो कहेगा आपको कि 243 सीट, बिहार विधानसभा में कितना सीट है 243, बिहार विधानसभा में 243 सीट है, ठीक है। लोकसभा में कितना सीट है 40 सीट है, इन सारी बातों पे भी आपको नजर रखना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो लोक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, लोक जनतांत्रिक गठबंधन जो है एनडीए सरकार को टोटल 202 सीट इसमें आई, कितना 202 सीट आया है इसमें, आपको याद रखना है कितना है 202 सीट। और जो महागठबंधन है उसको 35 सीट मिला, कितना 35 सीट मिला है, और 6 सीट अन्य को प्राप्त हुआ, कितना 6 सीट
अन्य को प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात इसमें क्या हुआ कि इस बार इस चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं लोगों को कितना कितना जीत आई है महिला, तो 29 सीट पे, कितना 29, कहिएगा महिला कितना 29 पे आई है। तो ओवरऑल हमने एक चीज देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो घोषणा हुआ है 6 अक्टूबर 2025 को हुआ। प्रथम चरण का चुनाव हुआ था 6 नवंबर 2025 को, और द्वितीय चरण की जो हुआ था इलेक्शन, ये हुआ था आपको 11 नवंबर 2025 को। और आपसे यह कहेगा कि प्रथम बार कितने सीट पे चुनाव हुआ, तो 121 सीट पे टोटल मिलाकर के 18 जिला में चुनाव हुआ है। और द्वितीय चरण जो 11 नवंबर को हुआ, इसमें आपको यह कहना है कि इसमें जो चुनाव हुआ है 122 सीट पे चुनाव हुआ है और टोटल 20 जिला में चुनाव हुआ है। ठीक है, फिर आपको यह भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लेगा ओवरऑल कितना प्रतिशत वोट गिरा है इलेक्शन में, तो आपको बता देना है कि 66.91% हुआ है। फिर आपसे यह भी पूछेगा कि मुझे यह बताइए इस बार कितनी महिलाएं जीत कर आई है, तो इस बार 29 महिलाएं जीत के आई है। टोटल आपको कहेगा कि एनडीए सरकार को कितना सीट मिला है, तो 202 सीट एनडीए सरकार को मिला है। महागठबंधन को कितना सीट मिला है, तो महागठबंधन को 35 सीट मिला है। फिर आपसे यह भी पूछेगा कि बताइए अन्य को कितना सीट मिला है, तो अन्य को जो सीट मिला है वो 6 सीट मिला है। ये सारी बातों को आप लोगों को रखना है। और हम ये भी तो बता ही चुके हैं कि इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग कहां हुआ, कटिहार में हुआ, और सबसे कम वोटिंग कहां हुआ है, नवादा में हुआ है। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या बातें हैं। फिर मोदी जी आएंगे शपथ ग्रहण समारोह करवाने, नीतीश चाचा लेंगे शपथ, तो क्या तारीख को लेंगे, ये 20 तारीख को, ठीक है। कितना, 20 नवंबर को याद रखना है, कितना 20 नवंबर याद रखना है, कितना 20 नवंबर याद रखिएगा ना। 20 नवंबर वो ऐतिहासिक पल था जिस समय नीतीश चाचा 10 बार, कितनी बार, 10 बार शपथ लिए हैं। टोटल मिलाकर के नीतीश कुमार कितनी बार शपथ लिए हैं, 10 बार शपथ लिए हैं, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों को। और सन 2005 से नीतीश कुमार कभी चुनाव नहीं लड़े, सन 2005 से नीतीश कुमार कभी चुनाव नहीं लड़े। नीतीश कुमार क्या किए हैं कि जो बैक डोर से आते हैं, यही तो है बिहार की खासियत। जिस दिन आपको लग जाए कि हम बिहार को समझ गए हैं, समझिए कि उसी दिन बिहार पलटी मार देगा, ठीक है। तो बिहार में कोई अनुमान ये नहीं लगा सकता है कि ये कर देगा, वो कर लेगा, कुछ नहीं। यहां का अनुमान गलत होता है, ठीक है। तो कोई चुनाव नहीं लड़ने के देख रहे हैं ना, कुशवाहा जी के बेटा भी तो लिए शपथ ग्रहण समारोह में, ठीक है। आइए 20 नवंबर को शपथ ग्रहण हुआ उनका, और खुद नीतीश कुमार जी 10वीं बार शपथ ग्रहण किए हैं। और यह भी याद रखना है आपको कि इनके साथ 26 अन्य मंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में क्या किए, भाग लिए। हम आपको यही बता चुके हैं कि जेडीयू के 8 विधायक, बीजेपी के 14 विधायक, ठीक है। जेडीयू के कितने हैं, 8 है, बीजेपी के 14 है, लोक जनशक्ति का कहेगा तो कहिएगा 2 है, हम का और आरएलएम का एक एक विधायक, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो जीत हुई है, ये आपको याद रखना है कि कलाधार मंडल जो रुपौली से जदयू के उम्मीदवार थे, रुपौली विधानसभा से, ये कलाधार मंडल की बात याद रखिएगा। कहां से है ये याद रखना आप लोगों को, रुपौली से, ठीक है। और किसको हराए, भीमा भारती को, किसको, भीमा भारती को, किसको, भीमा भारती को हराए, ये याद रखना आप लोगों को। अब चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है अगला। सबसे छोटी जीत यही आरा में 27 मतों से आरा जिले के संदेश ने, आरा जिला के जो संदेश में जदयू प्रत्याशी राधाचरण शाह ने दर्ज किया, ठीक है। राधाचरण शाह जो है वो जीते हैं 27 वोट से, 27 वोट से, ये भी याद रखना है। और सबसे कम उम्र में मिथिलांचल की गायिका है मैथिली ठाकुर, जो 25 वर्ष के उम्र में विधायक बनी है, वो कौन है, मैथिली ठाकुर है, और अलीनगर से बनी है, अलीनगर से, ठीक है। सबसे उम्रदराज 2 विधायक है, हरिनारायण सिंह और विजेंद्र यादव। हरिनारायण सिंह और विजेंद्र यादव, इन दोनों का जो उम्र है
79 ईयर्स। कितना? 79 ईयर्स। तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों जो चीज देखे हैं कि सबसे बड़ी जीत रुपौली विधानसभा से जीते हैं कालाधार मंडल। कालाधार मंडल जीते रुपौली से। और किसको हराए हैं? बीमा भारती को। लेकिन ये कितने मत से जीते? 73,572। कितने से? 73,572। 73,572 मतों से इन्होंने जीत हासिल की। ठीक है, वही संदेश जब आइएगा आरा जिला में तो राधा चरण शाह जो है, ठीक है, ये जीते हैं कितना से? तो याद करना 27 मतों से। सबसे कम उम्र में जीतने वाला जो है मैथिली ठाकुर है, और सबसे अधिक उम्र में 2 प्रत्याशी, वो याद रखेगा हरिनारायण सिंह और विजेंद्र यादव। ठीक है, अब हम लोगों को यह बताना है कि जो बीजेपी है और यह जेडीयू है, बीजेपी भी 101 सीटों पे चुनाव लड़ा और जेडीयू भी 101 सीट पे चुनाव लड़ा। तो बीजेपी को कितना वोट मिला, सीट मिला? बीजेपी 89 सीट जीता। कितना? 89। बीजेपी कितना जीता है? 89 जीता है। और वही जेडीयू कितना जीता है? 85। ठीक है, बीजेपी और जेडीयू। फिर आइएगा आप आरजेडी में। आरजेडी टोटल 142 सीट पे लड़ा और सीट कितना जीता है? 25। फिर कांग्रेस 60 सीट पे लड़ा है और 6 सीट जीता है। कितना? 60 पे लड़ा और 6 सीट जीता है। फिर आप आइए हम में। हम यही बात जीतन राम मांझी लड़ भी गए इस बात के लिए कि मेरे परिवार में 6 आदमी है और हमको 5 सीट 6 से 7 दीजिएगा, माने 6-5 का कुछ अंतर चल रहा था। तो उनको 6 सीट मिला था जीतन राम मांझी को और 5 सीट पर जीत दर्ज हुआ। अभी हालिया दिनों में उनके मुख से एक स्टेटमेंट आया था कि वहां का लोग बोलता हमको तो हम डीएम को कह के तो जितवा ही देते, तो ये भी बोले थे वो। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम, ये 6 सीट पे लड़े हैं, 4 सीट जीते हैं। और आपको एम जो हैदराबाद है ओवैसी, ये ओवैसी साहब का जो है ये 25 सीट पे लड़े, 5 सीट जीते हैं। और बासपा याद रखना है कि बासपा टोटल 130 सीट पे चुनाव लड़ी लेकिन जीती कितनी? 1। कितना? 1। कितना? 1। ये याद रखना हम लोग। ठीक है, तो आप लोग जो है ओवरऑल इस बातों को आप शायद समझ पाए हैं कि नहीं, लेकिन अगर समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जो अभी तक पढ़े उस चीज को लिख दीजिए। सभी लोग एक एक करके बता दीजिए कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है और क्या आपको समझ में आया। सो सारी बातें को लिख दीजिए आप। अगर आपके पास ये पुस्तक है, ये स्पीडी के ही पुस्तक से हो रहा है, ऐसा कोई वो हाईफाई बुक नहीं है, आप वहां से इसको कर सकते हैं। ये स्पीडी का ही बुक है और कुछ नहीं है, वहां से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये पेज नंबर 22 है जो अभी लेटेस्ट है इस मंथ का। ठीक है, उसी से हो रहा है। अब मुझे आप लोगों को यह बताना है कि टोटल अगर बात किया जाए तो बिहार विधानसभा का ये चुनाव जो था कैमा था, तो ये 18वीं क्रम का था। और इसका उद्घोषणा की बात करेगा तो 6 अक्टूबर को हुआ। 2 चरण में कहा गया कि ये इलेक्शन होगा, 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा। 6 नवंबर को 121 सीट पे 18 जिला में होगा, 11 नवंबर को 122 सीट पे चुनाव होगा। और ये कितने जिलों में? टोटल ये 20 जिलों में हुआ। ठीक है, फिर आपको यह भी याद रखना है कि इस चुनाव में ओवरऑल कितने व्यक्ति ने मत का प्रयोग किया है, तो 66.91 कहिएगा। फिर आपको यह भी बता देना है दोस्तों कि इस बार जेडीयू कितना सीट पे लड़ी है, तो जेडीयू 101 सीट पे लड़ी है और 85 सीट वो जीती है। बीजेपी टोटल 101 सीट पे लड़ा है और सीट उसको 89 मिला है। जो एनडीए अलायंस है वो एनडीए अलायंस कुल मिला के 202 सीट जीती है। सबसे ज्यादा वोट कहां हुआ है प्रतिशत में? कटिहार में। सबसे कम वोटिंग कहां हुआ है? नवादा में। ठीक है, इन बातों को याद रखना है। सबसे ज्यादा मतों से कलाधार मंडल जीते हैं और राधा कृष्ण साहू जो है सबसे कम वोटों से
27 वोटों से जीते हैं। और कलाधर मंडल की बात करेगा तो 73,572 वोटों से वो जीत की है। सबसे कम उम्र में जीतने वाले 25 उम्र में अलीनगर से वो है मैथिली ठाकुर। आप लोगों को ये भी याद रखना है दोस्तों। फिर आपको महागठबंधन से याद रखना है, उसमें महागठबंधन में आरजेडी पे आइए। आरजेडी टोटल जो सीट है 142 सीट पे लड़ी है और टोटल 25 सीट जीती है। कांग्रेस 60 सीट पे लड़ी है और 60 सीट में कितना आया है उसको, तो 6 सीट जीती है। फिर हम पार्टी 6 सीट पे लड़ी है, उसको कितना आया है, तो उसको टोटल 5 सीट जीत पाई है वो। और ये आपको फिर याद रखना है कि आरएलएम जो है 6 सीट पे ये भी लड़ी, 4 सीट ये जीता है। फिर आपको लोक जनतांत्रिक पार्टी जो है चिराग पासवान का, ये टोटल 29 सीट पे लड़ा है, टोटल 29 सीट पे लड़ा है और 19 सीट जीता है। कितना? 19 सीट जीता है। ये भी याद रखना है। आईएम जो हैदराबाद है ओवैसी साहब, ये 25 सीट पे लड़े हैं, 5 सीट जीते हैं। और वासपा 130 सीट पे लड़ा है, 1 सीट जीता है। और टोटल ओवरऑल अगर महागठबंधन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये टोटल आपको मिलाकर 35 सीट ही जीत पाई। और वही एनडीए सरकार को देखेंगे आप तो कितना जीता है, ये आपको मालूम चलेगा 202 सीट। अब देखिए इस मंत्रिमंडल में कुछ खास चीज है जो आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। वो क्या याद रहना चाहिए उसे देखिए। उसमें आपको ये सब चीज याद रखना है, कुछ ज्यादा चीज तो आपको याद नहीं रखना है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। सम्राट चौधरी क्या है? गृह मंत्री है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। फिर इसमें ये भी याद रखिएगा आप लोग कि विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री खनन एवं भूतत्व विभाग का, विजय कुमार चौधरी जल संसाधन विभाग से है ये। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास परिवहन मंत्री। मंगल पांडे आप जान ही रहे हैं शुरू से ये है स्वास्थ्य विभाग में। इन्हीं की बहन है उर्मिला, जो उर्मिला फाउंडेशन चला, जितना बेल्ट्रॉन का जो बहाली होता है सारा का सारा बेल्ट्रॉन से बहाली इन्हीं की बहन करती है और वो उर्मिला फाउंडेशन ही करता है। मंगल पांडे की बहन का ही कंपनी है। ठीक है, अशोक चौधरी ग्रामीण विकास कार्य मंत्री मिला है। रामकृपाल यादव को कृषि मंत्रालय मिला हुआ है और सुनील कुमार को शिक्षा, जो पहले भी थे अभी भी वही व्यक्ति है। ठीक है, श्रेयसी सिंह जो है इनको मिला है सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग मंत्री, श्रेयसी सिंह को मिला हुआ है, याद रखिएगा। ये बिहार विधानसभा से था। ठीक है, अब इसमें ना हम लोग आते हैं कुछ, अब आते हैं हम लोग खेल पे थोड़ा बहुत। किस पे आते हैं? खेल पे आते हैं। कहेगा कि छठा राष्ट्रीय खेल जो जल पुरस्कार है, छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। ये याद रखिएगा आप लोग। फिर कहेगा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में जो मिला है, सबसे शहरी स्थानीय निकाय कौन है? नवी मुंबई महाराष्ट्र। कौन? नवी मुंबई महाराष्ट्र, ये याद रखिएगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो है डुब्बगनेपल्ली, ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ जिला में कहेगा तो राजनांदगांव पूर्वी, खारगेन पश्चिमी क्षेत्र में, त्रिनवेली दक्षिणी क्षेत्र में और मिर्जापुर जो कहेगा तो ये कहिएगा उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये आप लोगों को याद रखना होगा, एकदम जरूरी है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार कुछ याद रखे चाहे ना रखे, ये तो कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार करने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें अगला जो है देखिए, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? तो सोनू निगम को मिला है। सोनू निगम को 2025 के लिए। और वही पूछता है कि 2024 के लिए किसको मिला है? तो शंकर एहसान लोय को। किसको? शंकर एहसान लोय को। लेकिन हम लोगों को 2025 का याद रखना है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो है, लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? तो ये किसको मिला है आप लोगों को याद रखना है, सोनू निगम को मिला है। अब देखिए सोनू निगम। लता दीनानाथ पुरस्कार पूछेगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? तो कुमार मंगलम बिरला। ये सब एकदम VVI है, इसको रट जाइए, कुछ छाट के ही आपको बताया जा रहा है पुरस्कार, ये सब कौन पुरस्कार किसको मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, क्या रखना है आप लोगों को? राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार
किनको मिला है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किनको मिला है। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सोनू निगम और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये कुमार मंगलम बिरला को मिला है, ये याद रखिएगा। फिर आइए, कहेगा कि इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने शिक्षक को मिला है? कितने शिक्षक को मिला है? तो आप कहिएगा 45 शिक्षकों। कितने? 45 शिक्षकों को मिला है। कितना? 45 शिक्षकों को मिला है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर कहेगा 43वां लोक तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको मिला है? नितिन गडकरी को। किसको मिला है? नितिन गडकरी को। याद रखिएगा सोनू निगम। एकदम सही जवाब है, सही जवाब है, सही जवाब है आप लोगों का, एकदम बढ़िया। देखिए पूछेगा कि बताइए 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो कहिएगा नितिन गडकरी को मिला है। किसको मिला है? नितिन गडकरी साहब को। किसको? नितिन गडकरी साहब को मिला है, ये याद रखना है आप लोगों को। फिर पूछेगा संसद रत्न पुरस्कार, संसद रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो कहिएगा संसद रत्न पुरस्कार टोटल जो मिला है 17 सांसदों को। कितने? 17 सांसदों को मिला है। कितने? 17 सांसदों को मिला है। कितने? 17 सांसदों को मिला है। जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार किन्हें मिला है? तो यह है बी नारायण, इसरो के अध्यक्ष। कौन है? इसरो के अध्यक्ष। पूछेगा इसरो की स्थापना कब हुई है? तो कहिएगा 15 अगस्त 1969 को। फिर आपसे पूछेगा कि बता दिए आप, तो बता दिए इसरो, बता दिए 1969। फिर बताइए DRDO ये कब हुआ? 1958 में। फिर आपसे पूछेगा नासा, बताइए क्या बताइएगा? नासा, तो नासा कहिएगा 1958 में। फिर आपसे पूछेगा LIC बताइए, तो कहिएगा 1956। क्या कहिएगा? 1956। फिर आपसे पूछेगा CRPF बताइए, तो क्या कहिएगा? 1939 कहिएगा। फिर आपको ये भी पूछेगा कि मुझे ये बता दीजिए CISF का कब हुआ है? 1969 में हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर आपसे पूछेगा ITBP बता दीजिए, तो क्या कहिएगा? 1961 कहिएगा। फिर आपसे दोस्तों ये भी पूछ लेगा कि मुझे BSF बता दो, BSF, तो BSF बताने के लिए कहेगा तो आप कहिएगा 1965। कितना कहेगा? 1965। फिर आपसे ये भी पूछ लेगा कि मुझे यह बताइए असम राइफल, असम राइफल 1835, ये भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि मुझे यह बता दीजिए नाटो का स्थापना कब हुआ है? सन 1949 में हुआ है। सन 1949 में हुआ है, ये भी आप बता दीजिएगा। क्यों नहीं बताइएगा? आप लोग तो सभी चीज जानते हैं, बता ही दीजिएगा। ठीक है, तो ये इन सारी बातों को आप लोगों को याद रखना है। इसरो 1969, वेरी गुड, बढ़िया। अब देखिए इसमें अगले चीज पे हम आते हैं। यहाँ बहुत हो गया, लिख दिया मैं। ठीक है, अब देखिए जेपी मेमोरियल पुरस्कार किसे मिला है? तो हम लोग जानते हैं बी नारायण को मिला है। किसको? बी नारायण को मिला है। बी नारायण जो है इसरो के अध्यक्ष है, और समीर बी कामत किसके अध्यक्ष है? DRDO के अध्यक्ष है, याद रखना है। फिर बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड सुहानी शाह को। किसको? सुहानी शाह को। बेस्ट मैजिक पुरस्कार सुहानी, अरे नहीं लगता है सुहाना, लगता है कि कोई मैजिक करके दिखा, कितना अच्छा दिखा दिया हमको तो बहुत मजा आ गया। ठीक है, तो ये सुहानी शाह को ये याद रखना है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है ना। ठीक है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मिला है, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। अब चलिए आगे आते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार जो है, ठीक है, ये किसको मिला है? मारियोलंगा हंगरिया। ठीक है, अरे खाद्य पदार्थ में ना सब भूखा रहता है, हंगर रहता है। ठीक है, खाने के लिए क्या है? ललायित रहता है, तो याद रखिए सिर्फ हंगरिया, उतना याद नहीं रखना है। अगर पूछ देगा कि विश्व खाद्य पुरस्कार, तो कहिए हंगरिया। हंगरिया कहाँ? ब्राजील। ठीक है, हंगरिया ब्राजील। स्कॉच अवार्ड, ये है ना स्कॉच अवार्ड जो है
यूपी पुलिस। कौन? यूपी पुलिस। एस्कॉच अवार्ड कहेगा तो क्या कहिएगा? यूपी पुलिस कहिएगा। क्या कहिएगा? यूपी पुलिस कहिएगा। क्या? यूपी पुलिस कहिएगा। आप सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग एक एक करके जवाब दीजिए, सभी लोगों से जवाब आना चाहिए। कहाँ है आप लोग? सभी लोगों से जवाब आना चाहिए, एक एक करके जवाब दीजिए सभी लोग। कहाँ है आप लोग? जवाब दीजिए सभी लोग, सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोगों का जवाब आना चाहिए, सबका, एक एक करके सबका। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, वेरी गुड। लगता है एक ही पढ़ने वाले हैं, सोनू आलम ही यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और लोग पढ़ने वाले नहीं है, उन्हीं का जवाब सिर्फ आता है। ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, अमेरिका के राष्ट्रपति, इसे लगा दीजिएगा क्या? ठीक है, क्योंकि वो वाला पेज है ना थोड़ा सा फट रहा था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, 5-10 के बाद लगा दीजिएगा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, इससे आप लोगों को एक चीज और याद रखना है कि अमेरिकी पार्टी किसकी पार्टी है? किसकी पार्टी है? अमेरिकी पार्टी किसकी पार्टी है? अमेरिकन पार्टी, अमेरिकन, अमेरिकन पार्टी किसकी है भाई? अमेरिकन पार्टी किसकी है? पार्टी किसकी है? एलन मस्क का है। किसका है? एलन मस्क का है, याद रखिएगा, एलन मस्क का। आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि जो सुनीता विलियम्स और बिच विल्मोर जो गई थी अंतरिक्ष में, तो आप लोगों को याद रखना किससे गया है? तो ये लोग गया है क्रू 9 से गया, क्रू 10 से आया है, ये याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि जो फाल्कन 9 एक्जिम 4 मिशन जो लॉन्च हुआ फाल्कन 9 से, इसमें शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य लोग भी गए थे। उसमें आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष में पहली बार खेती करने वाले व्यक्ति कौन है? वो है शुभांशु शुक्ला। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक क्या बन रहा है? रोड बन रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हर एक चीज को एक एक करके आपको याद कर लेना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। अब देखिए, विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका में जो मिला है, विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका में किसको? मोदी जी को मिला है। किसको? मोदी जी को। विश्व शांति पुरस्कार किसको मिला है? मोदी जी को मिला है। फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, फिजी, याद रखना है, सब चीज तो मोदी जी को मिलता है। और याद रखिएगा, ये फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार श्री मधुसूदन साई को 2025 से मिला। किसको? याद रखिएगा, ये सब थोड़ा अलग है हर चीज में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एलन मस्क अमेरिकी पार्टी, एकदम सही, एकदम सही सोनू जी, बढ़िया जवाब है आपका। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है ना कि फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला है? मधुसूदन साई को। किसको मिला है? मधुसूदन साई को मिला है, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, अब आइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछेगा ना कि बताइए 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो हुआ, ये लॉस एंजलिस, और आयोजक देश कौन है? अमेरिका। ठीक है, फिर याद रखिएगा 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, 34वां याद रखिएगा अमेरिका में, और 35वां पूछेगा ऑस्ट्रेलिया में। कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। फिर शीतकालीन ओलंपिक देखिए 25, 26, 27, 25, 26, 27। अब क्या है, हम लोग शीतकाल में ना इडली खाते हैं। क्या खाते हैं? इडली खाते हैं। और क्या है? इडली खाते हैं और उसे भी देते हैं, कि याद रखना है कि इडली खाए और गला में फंस गया और उसे दे दिए। इडली खाए, गला में फंस गया और उसे दे दिए हम लोग, क्योंकि हम लोग उत्तर बिहार के लोग हैं, ज्यादा अच्छा ऐसा तो लगता नहीं है, सूखा सूखा होता है। तो इडली याद रखना है कि शीतकालीन ओलंपिक जो है, शीत में तो इडली खाया जाता है, याद रखना है। इटली और फ्रांस और यूएसए, हम क्या बोले
कि पहला पूछेगा आपसे कि शीतकालीन ओलंपिक खेल पहला तो 25वां नंबर का 25वां नंबर का शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? इटली में हुआ। 26 नंबर का कहा तो आपको कहना है कि फ्रांस में। और 27 नंबर का पूछेगा कि आप बताइए शीतकालीन, तो क्या कहिएगा? यूएसए में। कहा? यूएसए में। ये याद रखना है। यानी कि आप लोग यहाँ पे 5 चीज याद किए। पहला क्या याद किए मेरे दोस्त कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां होगा? तो आपको यह याद है कि यूएसए में। फिर आपको यह भी याद है कि 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां? ऑस्ट्रेलिया में। फिर आपको यह भी याद है कि 25वां जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है ये कहां होगा? तो हम बताएं इटली में। फिर आपको यह भी याद रखना है कि 26वां कहां होगा? तो याद रखिएगा फ्रांस में। फिर पूछेगा 27वां कहां होगा? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कहां होगा ये? तो हम आपको बताए थे कि यूएसए में, तो यूएसए मार दीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, एक एक करके याद रखना है आप लोगों को। अब देखिए पूछेगा 38वां राष्ट्रीय खेल, एकदम वीवीआई है, एकदम वीवीआई, एकदम वीवीआई से मार के चलिएगा। ये कहा हुआ 38वां राष्ट्रीय खेल? उत्तराखंड में। कहा? उत्तराखंड में। और 39वां कहा होगा? मेघालय में। कहा होगा? मेघालय में। याद रखना है कि 38वां राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो उत्तराखंड कहिएगा, उत्तराखंड कहिएगा। और 39वां पूछेगा तो मेघालय। क्या कहिएगा? मेघालय कहिएगा। 20वां एशियाई खेल, ये 20वां एशियाई खेल कहाँ होगा? जापान में। कहा? जापान में। 20वां एशियाई खेल कहाँ? जापान में। तो याद रखिएगा यहां से 3। ठीक है, क्या रखना है? 20, 21, 22। 20, 21, 22 ये एशियाई खेल है। क्या सा खेल है? ये एशियाई खेल है, ये एशियाई खेल। तो पहला पूछेगा ना 20वां एशियाई खेल कहां? तो जापान कहिएगा। और 21वां कहेगा तो कतर। क्या रखिएगा याद? कतर। यानी कि 20वां एशियाई खेल कहां हुआ? तो याद रखना है कि 20वां एशियाई खेल जापान में हुआ। कहां? जापान में। 21वां कहां हुआ है? तो कहिएगा 21वां कहां हुआ? कतर में। कहा? 21वां कतर में। और 22वां एशियाई खेल कहां हुआ? सऊदी अरब में। कहा? सऊदी अरब में। तो याद रखना है, ठीक है, जकस। क्या इसका फर्स्ट वर्ड ले लीजिएगा? और जकस, जकस याद कर लेना। जकस क्या कर लेना? जकस। इसका एक कोड बना लीजिए कि जो इसे हमसे पूछेगा कि एशियाई खेल क्या हुआ? तो जकस। ठीक है, जकस। एशियाई खेल क्या हुआ? जकस। एशियाई खेल क्या हुआ? जकस। यानी कि ज से जापान, क से कतर और स से कहेगा तो सऊदी अरब कहिएगा। क्या कहिएगा? सऊदी अरब, सऊदी अरब कहिएगा। 20वां एशियाई खेल कहां हुआ है? तो जापान में। 21वां एशियाई खेल कहां हुआ है? तो कतर में। और 22वां एशियाई खेल कहां हुआ है? तो ये कहिएगा आप लोग कहां हुआ है? सऊदी अरब में। याद रखिएगा। 23वां राष्ट्रीय खेल स्कॉटलैंड, ग्लासगो। ठीक है, फिर आपसे ये पूछेगा कि बताइए राष्ट्रमंडल खेल 2030 में कहा होगा? तो कहिएगा भारत। कहा होगा? भारत कहिएगा। कहा होगा? भारत। याद रखिएगा 2030 में कहा होगा? भारत में होगा। फीफा, फीफा फुटबॉल विश्व कप 3 जगह, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। और कहेगा फीफा फुटबॉल विश्व कप। फिर 24 नंबर का कहा होगा? तो कहिएगा 6 जगह, 24 में 6, 24 6। ठीक है, 6 चौक 24 होता है, तो 6 चौक 24 यानी कि 6 देश। 6 चौक 24 यानी 6 देश। मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे। यानी कि याद रखना है मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन और उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे, यहां ये होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जितना देखा दोस्तों, उसमें क्या देखा? अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहां होगा? तो उत्तराखंड में हुआ। 39वां कहां? मेघालय में होगा। फिर आपसे यह पूछेगा एशियाई खेल, एशियाई खेल में क्या? जकस, जकस। एशियाई में क्या? जकस। एशियाई में क्या? जकस। तो पूछेगा पहला एशियाई जो 20वां है, तो इसमें कहिएगा जापान में। 21वां कहेगा तो कतर। 22वां कहेगा तो सऊदी अरब। कहेगा 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहां? तो ग्लासगो। कहां? ग्लासगो, स्कॉटलैंड कहिएगा। फिर पूछेगा बताइए फीफा फुटबॉल 23 नंबर का, तो 23 में 3, तो 3 जगह, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। अमेरिका जैसे आप बनाएंगे ना, जो इसका जो मैप बनाइएगा, तो थोड़ा सा दिखाऊं क्या? मान लीजिए कि हालांकि उतना अच्छा तो बनेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए कि ये ना इसी टाइप का ऊपर का जो उत्तरी अमेरिका है ना,
तो ये इसी टाइप का है, ठीक है। और यही 3 भागों में यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में बटा हुआ है। तो पूछेगा ना कि 23वां फुटबॉल कहाँ होगा, तो आप क्या कहिएगा, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, यानी कि अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये 3 जगह का नाम आप लोग ले लीजिएगा, है ना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो इसमें अगला है 24 नंबर का, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, स्पेन, पुर्तगाल, मैक्सिको, स्पेन, पुर्तगाल, मैक्सिको, स्पेन, पुर्तगाल, मैक्सिको, स्पेन, पुर्तगाल, मैक्सिको और उरुग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, एकदम क्लियर याद होना चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बताइए एक बार कैसा लग रहा है सेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। आप सभी लोग एक बार बताइए, तो सभी लोग एक बार बताइए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग किसी और टॉपिक पे लेते हैं। एक चीज पूछता है इसमें खूब, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और कहां से, ठीक है। तो ये मेरे दोस्त आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी है और कहां से है, ठीक है। ये खूब पूछता है, पूछेगा बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया कहाँ का है, तो इज्जतनगर हरियाणा का, ये पूछे चाहे नहीं पूछे कहाँ का है, लेकिन ये फिक्स है कि बजरंग पुनिया किस खेल से है, तो पहलवानी से, किससे है, पहलवानी से, बजरंग पुनिया किससे, पहलवानी से। पीआर श्रीजस किससे है, हॉकी से, किससे, हॉकी से, पीआर श्रीजस किससे है, हॉकी से, याद रखिएगा। अनाज सिंह किससे है, स्क्वैश से, तो स्क्वैश से। दूती चंद किससे है, धावक है, दूती चंद क्या है, धावक है, दूती चंद क्या है, धावक है, दूती चंद क्या है, धावक है। दीपिका कुमारी क्या है, तीरंदाजी है, क्या, तीरंदाजी है, याद रखिएगा। रवि कुमार दैया क्या है, कुश्ती से। और हिमा दास क्या है, हिमा दास क्या है, याद रखना है, धावक, क्या है, धावक। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर देखा, आपसे पूछेगा बजरंग पुनिया तो कहिएगा पहलवान, पीआर श्रीजेश हॉकी कहिएगा, अनाहत सिंह, अनाहत सिंह कहेगा तो स्क्वैश कहिएगा, दूती चंद धावक है और हिमा दास धावक है। दूती चंद, हिमा दास क्या है, ये दोनों धावक है, क्या है, ये दोनों धावक है, ये दोनों क्या है, धावक है। और दीपिका कुमारी तीरंदाजी है। रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया क्या करता है, ये क्या है, कुश्ती, क्या है, कुश्ती, रेसलिंग, क्या है, कुश्ती, रेसलिंग, याद रखिएगा। यानी कि इसमें हमको याद रखना चाहिए कि बजरंग पुनिया किससे है, पहलवानी से है, पीआर श्रीजेश हॉकी से है, अनाहत सिंह स्क्वैश से है, दूती चंद धावक है, दीपिका कुमारी तीरंदाजी से है, रवि कुमार दहिया किससे, कुश्ती से है, हिमा दास किससे है, तो ये धावक से। फिर देखिए हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस कहते हैं, धावक है। साक्षी मलिक को याद रखिएगा, पहलवान है। फिर पीवी सिंधु, पीवी सिंधु क्या है, बैडमिंटन खेलती है, पीवी सिंधु क्या है, बैडमिंटन खेलती है, क्या खेलती है, बैडमिंटन खेलती है पीवी सिंधु, याद रखना है आप लोगों को, बैडमिंटन खेलती है, ठीक है। और मनप्रीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह हॉकी। शरत अचत कमल टेबल टेनिस, शरत अचत कमल। देखिए अगर आप लोग ना बिहार दरोगा एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मालूम चलता होगा कि एक यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा कि बताइए कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये पूछता है, ठीक है। तो हिमा दास धावक कहिएगा, साक्षी मलिक पहलवान है, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, क्या नहीं लगा दीजिएगा 10 मिनट बदलते हैं। मनप्रीत सिंह कहिएगा तो हॉकी कहिएगा, मनप्रीत सिंह हॉकी कहिएगा। शरत अचत कमल कहेंगे तो टेबल टेनिस कहिएगा। साइना नेहवाल कहेगा तो बैडमिंटन, साइना नेहवाल किससे, बैडमिंटन से। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है, सानिया मिर्जा क्या है, टेनिस खेलती है, सानिया मिर्जा क्या खेलती है, टेनिस खेलती है। स्वप्निम कुसाले क्या है, निशानेबाज, स्वप्निम कुसाले, स्वप्निम कुसाले। अरे कुशल है किस चीज में, निशानेबाज में, कुशल है किस चीज में, निशानेबाज में, याद रखना है। और पीटी उषा, पीटी उषा धावक है, पीटी उषा क्या है, धावक है, यानी कि हिमा दास धावक, पीटी उषा धावक। साक्षी मलिक क्या है भाई, ये तो पहलवान है। पीवी सिंधु क्या है, बैडमिंटन खेलती है। मनप्रीत सिंह क्या खेलता है, हॉकी है। और शरत अचत कमल क्या है, टेबल टेनिस। शरत अचत कमल का क्या है, टेबल टेनिस है, क्या है, टेबल टेनिस। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि टेबल टेनिस है, क्या है, टेबल टेनिस। फिर याद रखिएगा साइना नेहवाल बैडमिंटन, सानिया मिर्जा टेनिस। सानिया मिर्जा किससे है, टेनिस से है।
ठीक है। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग। पीटी उषा जो है धावक है, पीटी उषा क्या है, धावक है। अब देखिए दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्ट है, क्या है, दीपा कर्माकर क्या है, जिम्नास्ट है। दीपा कर्माकर क्या है, जिम्नास्ट, याद रखिएगा दीपा कर्माकर जिम्नास्ट है। अभिनव बिंद्रा क्या है, अभिनव बिंद्रा क्या है, निशानेबाजी है। अभिनव बिंद्रा क्या है, निशानेबाजी है। मैरी कॉम, मैरी कॉम क्या है, मुक्केबाज। मैरी कॉम क्या है, मुक्केबाज। निखत जरीन क्या है, मुक्केबाज। यानी कि मैरी कॉम, निखत जरीन, ये सब क्या है, मुक्केबाज है, सब क्या है, मुक्केबाज है। अंजू बॉबी, अंजू बॉबी ये एथलीट भी है और लंबी कूद भी करती है, ठीक है। मिताली राज महिला क्रिकेटर, मिताली राज महिला क्रिकेटर। तो हम लोगों ने यहां देखा, पूछेगा पीटी उषा क्या है, धावक है। दीपा कर्माकर क्या है, जिम्नास्ट है। अभिनव बिंद्रा क्या है, निशानेबाजी, और इन्हें गोल्ड मेडल जीता था, याद रखना है। मैरी कॉम सुपर मॉम बोलते हैं इसे, मैरी कॉम को सुपर मॉम बोलते हैं। मैरी कॉम और निखत जरीन दोनों ये क्या करती है, मुक्केबाजी करती है, याद रखना है। अंजू बॉबी यानी कि अंजू बॉबी जॉर्ज क्या है, ये एथलीट है लंबी कूद की, ठीक है। और मिताली राज क्या है, ये क्रिकेटर है, आप लोग को याद रखना है ये। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से है। भावना पटेल पैरा एथलीट टेनिस से है, ये भी आप लोग को याद रखना है। रानी रामपाल हॉकी, रानी रामपाल किससे है, हॉकी से, रानी रामपाल हॉकी से। और भवानी देवी तलवारबाजी, तलवारबाजी को हम लोग फेंसिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेंसिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेंसिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन। एक व्यक्ति बोल रहे हैं दिलीप सिंह सर एडीओ में स्पीडी से बुक आएगा, क्यों नहीं आएगा, फिक्स आएगा। अरे भाई स्पीडी एक ऐसी पुस्तक है ना, अगर आप हमसे कोई बात नहीं पूछे तो हम बोलेंगे दो ही मैगजीन, किसी भी शिक्षक उक्षक का कोई मैगजीन उगजीन नहीं पढ़िए, आप एक स्पीडी पढ़िए, एक पत्रिका दर्पण पढ़िए, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। बच्चों को बरगलाने वाला काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो ऑथेंटिक है वही बोलिए, ठीक है। अब आइए यहाँ पे लवलीना बोरगोहेन जो है मुक्केबाजी है, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी है। और मरियप्पन थंगवेलु पैरा ऊंची कूद से है, पैरा ऊंची कूद से है। अमन सहरावत याद रखना है कुश्ती से, अमन सहरावत किससे है, कुश्ती से। और मनु भाकर निशानेबाजी, यहाँ पर कट गया है, याद रखना है मनु भाकर किससे है, निशानेबाजी से। मनु भाकर किस चीज से, निशानेबाजी से। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सी पैरा एथलीट 2 मेडल जीती थी, कौन सी पैरा एथलीट, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। देखिए कुछ खेलों के शुभंकर देखते हैं हम लोग, कुछ खेल है उसके शुभंकर देखते हैं हम लोग, कुछ खेल के शुभंकर। जैसे 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, उसका खम्मा गनी है, क्या है, पूछेगा कि 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 जो जयपुर राजस्थान में हुआ है, इसका शुभंकर क्या है, तो क्या कहिएगा, खंबा गनी। क्या है, खंबा और गनी, खंबा और गनी, खंबा और गनी। एशिया हॉकी कप, ये तो वीवीआई आपके लिए रहेगा, ये वीवीआई रहेगा आपके लिए, ये आपके लिए वीवीआई रहेगा। एशिया हॉकी कप पुरुष का राजगीर चांद रहेगा इसका, ठीक है, यह याद रखिएगा। एशिया हॉकी कप, एशिया हॉकी कप आप लोगों को दोस्तों याद होना चाहिए। एशिया हॉकी कप जो है आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक से। इसका चांद क्या है, चांद है। अब देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये भी बिहार में हुआ, ये भी वीवीआई आपके लिए। गज सिंह, क्या है, गज सिंह, खेलो इंडिया यूथ गेम्स गज सिंह बिहार, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। और 39वां मेघालय में होगा। तो 38वां का याद रखना आप लोगों को, ये क्या है, मोनाल पक्षी मौली, क्या है, मौली, क्या है, मौली, क्या है, मौली। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स, 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये 2 जगह हुआ था, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। इसका था हेम तेंदुआ, इसका क्या था, हेम तेंदुआ, क्या था, हेम तेंदुआ, क्या था, हेम तेंदुआ। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये अभी नहीं देखेंगे। ये देख लीजिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। उबेर कप, ठीक है, और थॉमस कप, ये 2 चीज इसको याद रखना है।
उबेर कप जो है 2024 में, ठीक है, ये 30वां आयोजन जो हुआ था चेदंगू चीन में हुआ था, ठीक है, उबेर कप। इसमें विजेता और विजेता जो है, विजेता चीन है और जो उप विजेता है वो इंडोनेशिया है। 5वां उबेर कप याद रखिएगा, उबेर कप याद रखिएगा, उबेर कप। उबेर कप कब से याद रखिएगा कि चीन में हुआ है और चाइना जीता है, इंडोनेशिया को रहा है। थॉमस कप भी याद रखिएगा, थॉमस कप, थॉमस कप याद रखना है आप लोगों को कि ये भी चाइना में हुआ है, इसको जीता है चीन, हरा है इंडोनेशिया। यानी कि उबेर कप और थॉमस, उबेर कप और थॉमस कप पूछेगा तो दोनों जीता है चाइना और दोनों हारा है कौन, इंडोनेशिया, ये याद रखिएगा। अच्छा एक चीज बताइएगा, ईरानी 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 कप कौन जीता है इसमें, ईरानी कप कौन जीता है, विदर्भ जीता है। रणजी ट्रॉफी कौन जीता है, विदर्भ जीता है, ठीक है। अभी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो हुआ झारखंड में, ये कौन जीता, यही बताइएगा आप लोग, ये भी बताइएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में ये चीज बताइए आप लोग, ठीक है। फिर अगला देखते हैं आप लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक ये है, इसमें क्या है ना कि इसको थोड़ा सा आप लोग देख रही एक बार, ठीक है। इसमें हम लोग एक एक स्लाइड करके इसको देखते हैं, ये यूटेरिया का है। इसमें क्या है, किस राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट बनाया है, उत्तराखंड। कौन, उत्तराखंड। ग्रे स्मार्ट टॉयलेट कौन, उत्तराखंड। क्या कहिएगा, उत्तराखंड कहिएगा। क्या कहिएगा, उत्तराखंड कहिएगा। क्या, उत्तराखंड कहिएगा। क्या कहिएगा, उत्तराखंड कहिएगा। एकदम याद रखना है, उत्तराखंड, ठीक है। और आप लोग को याद रखना है एक चीज, अगर पूछ देगा कि बताइए पिंक, पिंक बस कहां शुरू हुआ है तो कहिएगा बिहार में शुरू हुआ है। पूछेगा पिंक ई रिक्शा कहां शुरू हुआ है तो कहिएगा महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए पिंक टॉयलेट कहां शुरू हुआ है तो ये कहिएगा यूपी में शुरू हुआ है। कहां शुरू हुआ, यूपी में। तीन चीज याद रखना है आपको, तीन चीज ये याद रखना है। पूछेगा पिंक बस कहां शुरू हुआ है तो कहिएगा बिहार में। पूछेगा पिंक ई रिक्शा कहां शुरू हुआ है तो महाराष्ट्र में। पूछेगा पिंक टॉयलेट कहां शुरू हुआ है तो कहिएगा यूपी में। क्या कहिएगा, यूपी में, ठीक है, ये याद रखना है दोस्तों। फिर आपसे पूछेगा कि पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया कौन, उत्तराखंड किया है। किस राज्य ने अनुसूचित जाति आयोग के मामले की सुनवाई के लिए जो एक अलग से कोर्ट रूम खोला है अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो सुनवाई के लिए खोला है तो ये क्या कहिएगा, पंजाब। क्या कहिएगा, पंजाब। क्या कहिएगा, पंजाब। हिफाजत तो इससे कहिएगा पंजाब से ही कहिएगा, ठीक है। साइबर धोखाधड़ी में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला पहला गांव कौन बना है, पहला राज्य पुलिस कौन बना है तो कहिएगा गोवा। क्या कहिएगा, गोवा कहिएगा। क्या कहिएगा, गोवा कहिएगा, गोवा, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगला क्या है, अगला है क्वेश्चन इसी में कि भारत के किस राज्य में संशोधित भारत नेट योजना लागू हुआ है तो पंजाब में। नेट योजना कहां लागू हुआ है, पंजाब में। अभी हम लोग दो चीज पढ़ लिए कि एक अनुसूचित जाति से पूछेगा अलग जो कोर्ट रूम बना है कहां बना है तो ये कहिएगा पंजाब में बना है। फिर आपको ये भी बताना है कि नेट योजना कौन लागू किया है तो पंजाब ही कहिएगा। हिफाजत योजना कहां चला है तो पंजाब ही कहिएगा, ठीक है। ये सब आप लोगों को याद रखना है। हेलीकॉप्टर से पर्यटन शुरू करने वाला कौन बना है, मध्य प्रदेश। कौन, मध्य प्रदेश, याद रखना है। शहरी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे जो शुरू किया कौन किया, बनारस किया। कौन किया है, बनारस किया है। अच्छा रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल कौन बनाया है, बनारस। कौन बनाया है, बनारस बनाया है। देश का पहला राज्य कौन जिसने मदरसा बोर्ड खत्म में, देश का पहला कौन सा ऐसा राज्य बना है जो मदरसा बोर्ड खत्म कर देगा। कौन, मदरसा बोर्ड खत्म कर देगा। ये कौन है, ये कौन है तो कहिएगा उत्तराखंड। कौन, उत्तराखंड। कौन कहिएगा, उत्तराखंड कहिएगा। कौन, उत्तराखंड कहिएगा। भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य विधानसभा को प्रथम बार संबोधित की है तो ओडिशा। किसको, ओडिशा। अच्छा आपसे पूछेगा यह बताइए
कौन सा राज्य में पहली बार जो वहां का विधानसभा सोलर से 100% हुआ है? कौन? तो दिल्ली। कौन? तो दिल्ली कहिए। कौन? तो दिल्ली कहिए। कौन? दिल्ली। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इस पे यही माने कि अभी है 4-5 क्वेश्चन आप, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इसमें कुछ वो है नहीं। हालांकि ये सब जितेंद्र जी लगा दीजिए उसको, इसमें वैसा कुछ है ही नहीं, उसे लगा दीजिए। अच्छा एक चीज बताइएगा, जो ग्रैंड स्लैम जो होता है 4 टोटल, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन और अमेरिका ओपन, यूएस ओपन, तो ये जो पूछेगा आपसे कि बताइए पुरुष में कौन जीता और महिला में कौन, तो क्या जवाब दीजिएगा? अगर आपसे पूछ देगा कि यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन कौन कौन जीता है, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में इसे बताइए। सभी लोग लिख दिए तो कमेंट बॉक्स में कौन जीता है इसे, सभी लोग एक बार लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट लिखिएगा, एक बार लिख दीजिए सभी लोग। अगर जानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लिखिए लिखिए जल्दी। लगा दिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, सभी लोग लिखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग को लिखना है, सभी लोग लिखिएगा। सभी लोगों को लिखना है, सभी लोगों को लिखना है। देखिए इसमें हम लोग आते हैं ना, अगर आपसे पूछेगा कि जो ग्रैंड स्लैम है ना, ग्रैंड स्लैम जो है, ठीक है, तो ये जो ग्रैंड स्लैम है ना, इसको थोड़ा सा, पहला जो होता है वो कौन सा होता है, तो पहला होता है आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ओपन। फिर कौन होता है? फ्रेंच ओपन। फिर कौन होता है? विंबलडन। फिर कौन होता है? यूएस ओपन, यूएस ओपन, ठीक है। तो ये जो होता है, अब इसमें आपको ना पुरुष और महिला में बताना है कि कौन कौन है, पुरुष और महिला में बताना है ना, पुरुष और महिला में आप लोगों को बताना है, पुरुष और महिला बताना है। देखिए इसमें आपको यह भी बताना है कि सबसे पुराना कौन है, सबसे पुराना इसमें कौन है, सभी लोग फटाफट बता दीजिए सबसे पुराना कौन है इसमें। सबसे पुराना है ना इसे विंबलडन, 1877 में शुरू हुआ था। कब हुआ था शुरू? 1877 में। कब? 1877 में विंबलडन, 1877। उसके बाद है यूएस ओपन, कौन है? यूएस ओपन 1881, 1881। और फ्रेंच है ना 1891, 1891। ऑस्ट्रेलिया कहेगा तो 1905, ऑस्ट्रेलिया कहेगा तो 1905 कहिए। ऑस्ट्रेलिया कब? 1905 में कहिएगा। ऑस्ट्रेलिया कब? 1905। ऑस्ट्रेलिया कब? 1905। ऑस्ट्रेलिया कब? 1905 कहिए। कब? 1905, 1905। देखिए इसमें जीता है ना जेनिक सिनर, इसमें जेनिक सिनर है। और फ्रेंच में कहेगा ना तो कार्लोस अल्कराज, ठीक है। और यही रिपीट कर देना है आपको। फिर आइएगा ना विंबलडन में, तो विंबलडन में कहिएगा जेनिक सिनर जीता है। और जैसे यूएस ओपन में आइएगा तो कार्लोस अल्कराज कहिए। क्या कहिएगा? कार्लोस अल्कराज कहिए। क्या कहिएगा? कार्लोस अल्कराज। यानी कि आप लोगों को यह याद रखना है कि 4 खेल जो है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये चारों को मिला के ग्रैंड स्लैम बनता है। क्या बनता है? ग्रैंड स्लैम। और ये चारों को मिला के जो ग्रैंड स्लैम बनता है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा?
ऑस्ट्रेलिया ओपन में क्या जवाब दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो जीतने वाला है उसका नाम है जेनिक सिनर। क्या है? जेनिक सिनर। और पूछेगा फ्रेंच ओपन कौन जीता है, तो कार्लोस अल्कराज जीता है। फिर कहेगा विंबलडन कौन जीता है, तो कहेगा जेनिक सिनर ही जीता है। फिर कहेगा यूएस ओपन कौन जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ही जीता है। ये आप लोगों को बोलना है, ठीक है। और हमने ये भी इसे बता दिया था आपको कि आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पुराना कौन है, विंबलडन। विंबलडन है और ये हुआ 1877 में हुआ। ये कब हुआ? 1877 में। फिर आपसे पूछेगा कि इसके बाद कौन शुरू हुआ है, तो कहिएगा 1881 में हुआ है, यूएस ओपन हुआ है। फिर आपसे पूछेगा कि इसके बाद कौन हुआ है, तो 1891 में कौन हुआ है, तो वो कहिएगा फ्रेंच ओपन हुआ है। फिर कहेगा कि सबसे लेटेस्ट कौन है, तो 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन। 1905 में कौन हुआ? ऑस्ट्रेलिया ओपन। 1905 में कौन हुआ? ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये आप लोगों को एक एक करके याद रहना चाहिए, एक एक लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। अब जो है इसके बाद आपको ये भी याद रखना है ना कि ये सब चीज कहां पे खिलाता है, तो यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पे, किस पे? हार्ड कोर्ट पे खिलाता है। किस पे? हार्ड कोर्ट पे। आप लोगों को दोस्तों ये बता देना है कि जो यूएस ओपन है ना, यूएस ओपन और ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, इसमें कहिएगा हार्ड कोर्ट पे खिलाता है। किस पे? हार्ड कोर्ट पे खिलाता है। और विंबलडन जो है ये घास के मैदान पे, किस पे? ये घास के मैदान पे खिलाता है। और फ्रेंच आपसे पूछेगा तो कहिएगा ये मिट्टी पे। फ्रेंच किस पे? मिट्टी पे, यानी क्ले मिट्टी पे, क्ले मिट्टी पे, ठीक है। तो क्ले मिट्टी पे खेला जाता है, ये आप लोग रखना है याद, क्ले मिट्टी पे खिलाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ओवरऑल दोस्तों एक बार इसको फिर से देखने का कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। हम लिखे यहां पे ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है। फिर हम लिखे यहां पर फ्रेंच, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या लिखे? विंबलडन, विंबलडन लिखे। फिर हम लोग लिखे यहाँ पे क्या लिखे? यहाँ पे यूएस लिखे, यूएस, ठीक है। अब इसमें जेनिक सिनर, ठीक है। फिर इसमें बोले कार्लोस अल्कराज, फिर इसमें विंबलडन में बोलेंगे जेनिक सिनर, ठीक है। फिर इसे बोलेंगे कार्लोस अल्कराज, ये बोलेंगे। और फिर इसी में जब हम लोग आएंगे तो हमने ये भी बताया कि सबसे पुराना कौन सा गेम है, तो आपको ये याद रखना है कि जो विंबलडन है ये हुआ 1877 में स्टार्ट हुआ है दोस्तों। फिर आपको यूएस ओपन बताना है कि 1881 में शुरू हुआ है। फिर आपको फ्रेंच ओपन बताना है कि 1891 में शुरू हुआ है। फिर आपको यही बताना है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कब शुरू हुआ है, तो याद रखना है 1905। कब? 1905 में शुरू हुआ है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है और जो यूएस ओपन है ये किस पे खिलाता है, तो कहिएगा दोस्तों हार्ड कोर्ट पे। किस पे? हार्ड कोर्ट पे खिलाता है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि फ्रेंच किस पे, तो मिट्टी पे खिलाता है, मिट्टी पे खिलाता है। और विंबलडन किस पे, तो कहिएगा घास पे खिलाता है। किस पे? घास पे खिलाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, किस पे? घास पे खिलाता है। ये आप लोगों को एक एक करके याद रखना है। क्या ये आप लोग को मालूम चला कि ये क्या है, नहीं है? ठीक है, तो ये आप लोगों को एक एक करके याद रखना है। लता मंगेशकर पुरस्कार ये सब देखे थे हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये क्या है विश्व के, ये थोड़ा सा अपने आप में है इंपॉर्टेंट कि राज्यों के राजधानी जो राज्यपाल है ना, मुख्य रूप से इसमें आपको राज्यपाल याद रहना चाहिए कि किस राज्य में कौन सा राज्यपाल है और कौन नहीं है। ये आप लोगों को एकदम क्लियरिटी होना चाहिए कि कहाँ क्या है, नहीं है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इस पे ना हम यानी कि फोकस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इसे
थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आ रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, इसी में हम लोग को अभी रहना है। अब इसमें क्या है, राज्य और राज्यों के राज्यपाल जो है, राजधानी जो है और सीएम है, इस सब को हम लोग एक बार देखने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग पहले इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल याद करवाने की कोशिश करते हैं अभी आप लोगों को। अरुणाचल प्रदेश क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से हम लोग को ये याद रखना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है ना, यहाँ के सीएम कौन है, पेमा खांडू। कौन है, पेमा खांडू। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, केटी पटनायक। कौन है, केटी पटनायक। कौन है, केटी पटनायक। कौन है, केटी पटनायक। ये आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, केटी पटनायक। अगर मान लीजिए अगर आपके पास पर ही नहीं है तो आप उड़ पाइएगा, अगर आपके पास पर नहीं है तो नहीं उड़ सकते हैं। यानी कि अरुणाचल प्रदेश से क्या हुआ, केटी पटनायक। जिसके पास पर है वही उड़ सकता है। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश के केटी पटनायक होंगे। कौन, केटी पटनायक, ये याद रखिएगा। और यहाँ के सीएम जो है पेमा खांडू है। त्रिपुरा, त्रिपुरा क्या है ना, इंद्रसेना रेणु रेड्डी। त्रिपुरा, अगर आप तीन तरफ से घिर जाइएगा, अगर तीनों तरफ से घिर गए, विपत्ति में आ गए, तो इंद्र भगवान को याद करिएगा, इंद्रसेना रेणु रेड्डी, इंद्रसेना रेणु रेड्डी, इंद्रसेना रेणु रेड्डी। यानी कि आप डर गए, तीन तरफ से आप घिर चुके हैं। तीनों तरफ से जब आप घिर जाइएगा तो आप तो ईश्वर को यह स्मरण कीजिएगा ना कि हे ईश्वर हमको बचा लीजिए, इंद्र भगवान को याद कीजिएगा। तो इंद्र सेना लेनु रड्डू याद रखना है आपको। ठीक है, फिर है नागालैंड। नागालैंड, अगर नाग काट लिया आपको, अगर नाग काट लिया आपको तो कोई ना कोई तो भला करेगा ही आपका, मरने तो नहीं देगा। तो अजय कुमार भल्ला, नागालैंड का कौन है, अजय कुमार भल्ला। अगर किसी को नाग काट लेता है तो कोई ना कोई तो भला करने आता ही है, कोई ना कोई भला करता ही है। तो याद रखना है अजय कुमार भल्ला। क्या होगा, अजय कुमार भल्ला। क्या होगा, अजय कुमार भल्ला। याद रखना है आपको, अजय कुमार भल्ला। सूर्य कुमार बोल रहे हैं आर्टिकल इंपॉर्टेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये ठीक है, सारा चीज होगा, टेंशन नहीं लेना है। आप टाइम दीजिए, आप बने रहिए। आप लोगों का अगर मालूम चलेगा कि रिस्पॉन्स उस ढंग का है, तो मेरा तो विचार है ना कि दरोगा का जो है ना, एक दिन हिस्ट्री पूरा, एक दिन केमिस्ट्री पूरा, एक दिन फिजिक्स पूरा खत्म, इस ढंग से लाने का विचार है मेरा। लेकिन ये कब आएगा, जब आप लोग चाहेंगे तभी आएगा। आपका उस ढंग से रिस्पॉन्स होना चाहिए, आपके वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट होना चाहिए, तभी तो कोई कुछ कर पाएगा। आप कुछ रहेंगे नहीं या करेंगे नहीं तो कैसे कोई समझ पाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं नागालैंड के बारे में। देख लिए मणिपुर, मणिपुर देखिए, और मणिपुर का भी अजय कुमार भल्ला ही होगा। यानी कि नाग जो काटता है तो कोई उसको भला करने के लिए कौन आ रहा है, जब धनिक लोग है तभी तो उसका कोई भला करने आएगा, नहीं तो गरीब को कौन जाता है बचाने, कोई नहीं बचाता है, गरीब को तो कोई नहीं बचाता है। तो नागालैंड और मणिपुर अजय कुमार भल्ला। ठीक है, अजय कुमार भल्ला, नागालैंड और मणिपुर अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला, ये याद रखना है, अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला। फिर है मिजोरम, मिजोरम के बीके सिंह, बीके सिंह। नहीं, अगर मिजोरम, अगर आप रम पी लिए तो सिंह की तरह कीजिएगा, अगर आप रम पी लिए तो सिंह की तरह कीजिएगा, जो मनसो करते रहेगा। अगर आप रम पी लिए ना तो जो मनसो करते रहते हैं, देखते हैं ना, मिजोरम रम पी लिए, बीके सिंह, सिंह की तरह करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है बीके सिंह, बीके सिंह। ठीक है, असम, असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यानी कि आसान नहीं था, जब राम जी के भाई को तीर लग गया तो उनको बचाना आसान नहीं था। हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लाने, तब उनको बचाया है। यानी कि असम में कौन होंगे, असम में कौन है, लक्ष्मण आचार्य, लक्ष्मण आचार्य, लक्ष्मण आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यानी कि आसान नहीं है, ठीक है, बचाना लक्ष्मण को। असम से क्या याद रखिएगा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य याद रखिएगा दोस्तों। मेघालय, मेघालय में क्या है, CH विजय शंकर,
जो शंकर जी से जिसको भेंट करना है, देखते हैं सावन में बारिश होते रहता है लेकिन बोल बम बोलते निकल जाता है। ठीक है, तो याद रखना है जिन लोगों को मेघ आंधी तूफान से कोई डर नहीं है वो शंकर के पुजारी है ना, CH शंकर। ठीक है, तो याद रखना CH विजय शंकर। हमको तो विजय बना है, शंकर से मिलना है। कहा? मेघालय। मेघालय याद रखना है, मेघ लगे आंधी तूफान आए विजय शंकर, शंकर से मिलना है। ठीक है, तो मेघालय का विजय शंकर, मेघालय का विजय शंकर। सिक्किम, सिक्किम ओम प्रकाश माथुर। नहीं होता है कि कुछ गलती करते हैं तो सिक सिक करने लगते हैं, हे भगवान हे शंकर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जो रटने लगते हैं आप लोग, डरने लगते हैं आप लोग, तो भगवान का स्मरण करते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, यानी कि ओम प्रकाश माथुर। किसका? सिक्किम का। अगर डरते हैं, सिकसिकाया जाता है तो क्या करते हैं आप लोग? शंकर जी का नाम लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। तो याद रखना है आपको ओम प्रकाश माथुर। क्या? ओम प्रकाश माथुर। क्या? ओम प्रकाश माथुर। क्या? ओम प्रकाश माथुर, ये याद रखना है दोस्तों। तो हमने अभी तक ये जो पूर्वोत्तर का देखा है, इसमें आप लोगों को बता देना है एक बार कि हम अगर पूछेंगे बताइए अरुणाचल प्रदेश, तो आपको कहिएगा जिसके पास पर नहीं है कैसे उड़ेगा, केटी परना है। हम पूछेंगे त्रिपुरा, तो कहिए आप तीन तरफ से घिर चुका है, डर चुका है, इंद्रसेना रेणु रड्डू। फिर हम पूछेंगे आपसे नागालैंड और मणिपुर, तो आपका एक ही जवाब आना चाहिए अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला। फिर हम आपसे पूछेंगे असम, तो कहेगा ना आसान थोड़ी ना तो बचाना उनको, तो यह लक्ष्मण आचार्य। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है मेघालय, तो CH विजय शंकर, मेघो आंधी तूफान जाएंगे CH विजय शंकर से मिलने। फिर है सिक्किम, तो ओम प्रकाश माथुर, सिक सिक करते रहते हैं ओम प्रकाश माथुर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग आगे आते हैं, इसमें आगे देखते हैं और क्या है। तो आगे जो है इसमें दोस्तों ये देखिए, अब हम लोग आ गए हिमाचल। कहां पर? हम लोग आ गए हिमाचल में। ठीक है, अब चलिए हिमाचल में हम लोग चलते हैं, यहां भी मिटाना होगा। कहा? हिमाचल में। तो आ जाइए हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। शिव प्रसाद शुक्ला। कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला। अरे भाई, हिम पे कैलाश पर्वत पे कौन है? शंकर जी तो है। कैलाश पर्वत पे हिम 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 पे कौन रहेगा? शंकर जी रहेंगे। तो शिव प्रसाद शुक्ला कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। कौन है हिमाचल प्रदेश? शिव प्रताप शुक्ला। कौन? शिव प्रताप शुक्ला। याद रखना है आपको हिमाचल प्रदेश का। उत्तराखंड का दोस्तों याद रखिएगा लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। अरे भाई, उत्तराखंड का जो बॉर्डर ना चाइना से लग रहा है, उत्तराखंड का तो बॉर्डर चाइना से लग रहा है, तो चाइना से अगर जब बॉर्डर लगता है तो वहां पर तो लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल को आपको रखना पड़ेगा ना, आम आदमी तो वहां रह नहीं सकता है, तो कर्नल जनरल को आप रखिएगा। तो वहां पे आपको लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह याद रखना है। पंजाब, पंजाब का याद रखिएगा गुलाब चंद कटरिया। अगर पंजाब की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किए ना तो काट देगी। पंजाब की लड़कियों के साथ अगर छेड़छाड़ कर लिए तो गुलाब चंद कटरिया सोचिएगा कि पंजाब की लड़की जाते हैं गुलाब का फूल दे देंगे, काट देगी। ठीक है, तो गुलाब चंद कटरिया पंजाब का क्या होगा? गुलाब चंद कटरिया। पंजाब का क्या होगा? गुलाब चंद कटरिया। याद रखना है आपको। हरियाणा, हरियाणा का याद रखना है असीम कुमार घोष। क्या है? हरियाणा क्या है? असीम कुमार घोष, असीम कुमार घोष। अरे भाई, बिहार में तो दारू बंद है, सब कहता है हरियाणा वाला दारू है, घोषते रहता है कि कहीं वाला तो दारू दे दीजिए। असीम कुमार घोष। क्या है? असीम कुमार घोष। याद रखना है असीम कुमार घोष, असीम कुमार घोष। कहा का? हरियाणा का असीम कुमार घोष। और उत्तर प्रदेश से तो याद ही होगा आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश से तो याद ही होगा। और वहां का सीएम कौन है? वेन डीजल, वेन डीजल वहां का सीएम है, यानी कि आदित्यनाथ योगी। वेन डीजल वहां का सीएम है। वेन डीजल भी बाल नहीं रखता है, ये भी बाल नहीं रखते हैं, ये भी उसी का सेम शकल मिलता जुलता है। ठीक है, तो वेन डीजल याद रखना है आप लोगों को। आदि यानी आनंदीबेन पटेल। तो हम लोग देखिए हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल को, उत्तराखंड में लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह को, पंजाब में गुलाब चंद कटरिया को, ये हरियाणा पूछेगा तो असीम कुमार घोष को, उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल को। अब बिहार आइए, बिहार में जानते हैं मोहम्मद आरिफ खान। ये जानते हैं ना, मोहम्मद आरिफ खान बहुत विद्वान आदमी है। भारत में मेरे नजर में अगर पूछा जाए तो दो तीन लोग ही विद्वान हैं पूरे भारत में, इंटायर भारत की बात कर रहे हैं, उसमें से एक ये है मोहम्मद आरिफ खान। जिंदा में जो जीवित है उन लोगों में बता रहा हूं। एक ये हुए, एक रघुराम राजन जी हैं, एक शशि थरूर है। ये लोग बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, इन लोगों से बड़ा विद्वान कोई नहीं, मेरे नजर में तो कोई नहीं है। ठीक है, ये लोग बहुत विद्वान, बहुत पढ़े लिखे इंसान। ठीक है, अब आते हैं हम लोग झारखंड में। झारखंड क्या है?
झारखंड में आदिवासी लोग रहते हैं, वहां तो गंवार लोग रहते हैं, तो संतोष कुमार गंगवार। झारखंड क्या है, आदिवासियों का शहर। झारखंड क्या है, आदिवासियों का शहर है, तो वहां तो गंवार लोग है, संतोष कुमार गंगवार। झारखंड में क्या है, आदिवासी लोग है, तो संतोष कुमार गंगवार, संतोष कुमार गंगवार, ये याद रखना है दोस्तों आप लोगों को। फिर है पश्चिम बंगाल, केमन अक्षय बालवाचीज, तो दीदी का शहर आ चुका है, ठीक है। याद रखना है सीवी आनंद बोस, यानी कि यहां पर तो शुरू से सुभाष चंद्र बोस का नारा लगता है, तो याद रखना है बोस, वो खुद बंगाली थे, और याद रखना है कि ये सुभाष चंद्र बोस की नगरी है पश्चिम बंगाल, तो याद रखना है पश्चिम बंगाल कौन होगा, सीवी आनंद बोस। कौन, सीवी आनंद बोस। कौन, सीवी आनंद बोस। कौन, सीवी आनंद बोस। अच्छा, उड़ीसा, हरि बाबू कम्भमपति, जैसे उड़ गया, घर उड़ गया, आंधी तूफान आ गया, तो हे भगवान, हे हरि प्रभु, हरि बाबू कम्भमपति, नहीं लगते हरि का, प्रभु का भजन करते, हे भगवान घर उड़ गया, आंधी तूफान आ गया, कैसे बनेगा, तो याद रखना है उड़ीसा का हरि बाबू कम्भमपति, उड़ीसा का हरि बाबू कम्भमपति, उड़ीसा का हरि बाबू कम्भमपति, ठीक है। तो बिहार में हम लोग देखिए विद्वान आदमी है मोहम्मद आरिफ खान, झारखंड गंवार लोगों का शहर है, तो संतोष कुमार गंगवार। पश्चिम बंगाल याद रखना है कि बोस है उधर, तो सीवी आनंद बोस। उड़ीसा में हरि बाबू कम्भमपति। आइए मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश में मग्गू भाई छगन भाई पटेल, मग्गू भाई छगन भाई पटेल, मंगू, मां से मध्य प्रदेश, मां से मग्गू, मग्गू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ में सिस्टम फाड़ देंगे रेमन डेका, सिस्टम फाड़ देंगे रेमन डेका, छत्तीसगढ़ 36 पीस कर देंगे, तो रेमन डेका कौन होगा, रेमन डेका याद रखना है। कौन, रेमन डेका। कौन, रेमन डेका याद रखना है दोस्तों। कौन याद रखना है, रेमन डेका। कौन है, रेमन डेका याद रखना है, रेमन डेका। छत्तीसगढ़ कौन, रेमन डेका, ठीक है। अच्छा, अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें आप लोग कहीं पे कोई कंफ्यूजन लग रहा है, कंफ्यूजन मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना अगर आपको बेहतरीन ढंग से किसी चीज को कोरिलेट करके याद कराया जा रहा है तो आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हम लोग राजस्थान में आते हैं। कहा, राजस्थान में। कहा आते हैं, राजस्थान में आते हैं दोस्तों। चलिए राजस्थान आएंगे अब। राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में क्या है, हरिभाव किशनंग बांगरे। आंगर बांगर तो राजस्थान में होता है, आंगर बांगर राजस्थान में इसलिए होगा क्योंकि वहां तो मरुआ स्थल है, वहां तो हरा जमीन तो है ही नहीं, आंगर बांगर वही होगा। तो याद रखना है राजस्थान में हरिभाव किशन राव बांगरे, हरिभाव किशन राव बांगरे, हरिभाव किशन राव बांगरे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग को याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए गुजरात, गुजरात के, गुजरात आचार्य देवव्रत, देखते हैं ना, बाबा नायक कहाँ के है, बाबा नायक अमित शाह कहाँ के है, गुजरात के, तो याद रखना है वहीं के आचार्य देवव्रत। वहां सोमनाथ मंदिर है, वहां खूब लोग पूजा करते हैं, मोदी जी को भी देखते हैं ना, वहीं के है, खूब पूजा वूजा करते रहते हैं। जब देखते हैं कुछ हो रहा है तो चुपचाप चले जाते हैं तमिलनाडु, वहां बैठ के पूजा वूजा करने लगते हैं। तो गुजराती लोग क्या है, सोमनाथ मंदिर में खूब पूजा करते हैं, वहां के बड़े बड़े आचार्य हैं, तो आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत, गुजरात के आचार्य देवव्रत, ठीक है, आचार्य देवव्रत। और प्लस मुंबई के भी अतिरिक्त प्रभार में भी वही है आचार्य देवव्रत। यानी कि हम लोग अभी यह देखें कि राजस्थान के कौन है, राजस्थान के हरिभाव किशन राव बांगरे साहब है, और आचार्य देवव्रत कहाँ कहाँ के, गुजरात और महाराष्ट्र के। गुजरात और महाराष्ट्र कौन है, आचार्य देवव्रत। गुजरात और महाराष्ट्र कौन है, गुजरात और महाराष्ट्र, अरे भाई दोनों एक ही से दूसरे से निकला है, और वहां लोग खूब पूजा प्रतिष्ठा करता है, ठीक है। तो आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत याद रखना है, आचार्य देवव्रत याद रखना है। कर्नाटक, कर्नाटक में थावर चंद गहलोत। नहीं होता है, अगर आपका शादी हो जाएगा तो पत्नी खूब नाटक करेगी, 2 थप्पड़ दीजिए ठीक कर दीजिए, 2 थप्पड़ देना है ठीक हो जाएगी, यानी कि ज्यादा नाटक वोटक नहीं करेगी। तो कर्नाटक का थावर चंद गहलोत, कर्नाटक का थावर चंद गहलोत याद रखना है। क्या होगा, कर्नाटक का थावर चंद गहलोत, क्या होगा, थावर चंद गहलोत याद रखना है। फिर गोवा में आइए, गोवा में क्या है, उषापति अशोक गजपति राजू। नहीं कहता ए राजू क्या गुंडा बनेगा रे बाबा, तो ये सब गोवा में इधर चलता है, उधर फिल्म शूट करता है लोग, तो गोवा में दारू सब चलता है, ये सब इधर है, देख रहे इतना बड़का नाम कहाँ बोलेगा, तो राजू वाजू उधर ही बोलता है, क्या गुंडा बनेगा रे बाबा तू, राजू, ठीक है। याद रखना है कि गोवा बोलेगा तो बोलेगा पूषापति अशोक गजपति राजू, गजपति राजू, गजपति राजू कहाँ कहिएगा, गोवा कहिएगा, यानी कि पूषापति अशोक गजपति राजू कहाँ, गोवा के। कहाँ है,
कहाँ है राजू? राजू कहाँ का? गोवा। राजू गोवा, राजू गोवा याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा कर्नाटक तो थावरचंद गहलोत कहिएगा। केरल, केरला क्या कहिएगा? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कहा? राजेंद्र, आपको मालूम होगा कि बिहार में थे, यही बिहार से राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर साहब केरला गए तो केरला से मोहम्मद आरिफ खान बिहार आए। ठीक है, ये आपको, क्योंकि यहाँ पर इंटरचेंज हुआ है तो बिहार वाला केरला कर देना और केरला वाला का बिहार में कर देना, है ना दोस्तों, ये याद रखना आपको। ठीक है, तो अब हम लोग देख लिए केरला का है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर साहब है। तमिलनाडु के आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के कौन है? मेरे नाम से याद रखना है, आर एन रवि। आर एन रवि तमिलनाडु के हम ही है, तमिलनाडु के तो हम ही है, तमिलनाडु के तो हम ही है, आर एन रवि। तमिलनाडु के तो हम ही है, आर एन रवि। कौन? आर एन रवि, याद रखना है। फिर आइए आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश में, अरे भाई इसको दिखाओ यार, इसको नजर कुछ नहीं आ रहा, अंधा है ये, अब्दुल नजीर। यानी कि आंध्र है ना तो उसको नजर दिखाना पड़ेगा, वो तो अंधा है आदमी, उसको कुछ नहीं मालूम चलेगा, उसको कुछ नहीं मालूम चलेगा। यानी कि आपको कहना होगा एस अब्दुल नजीर। ठीक है, एस अब्दुल नजीर कहिएगा। ठीक है, एस अब्दुल नजीर कहिएगा। अच्छा, तेलंगाना, जिष्णु देव सहाय। तेलंगाना चाहिएगा ना तो बड़ा बड़ा मंदिर वहां पर है। ठीक है, तो वहां पूजा होता है, सिकंदराबाद में बहुत सारा मंदिर है, तो वहां तो जिष्णु देव सहाय, जिष्णु देव, वहां देवता का पूजा खूब होता है। जिष्णु देव सहाय कहाँ? जिष्णु देव सहाय, देवता सहाय कहाँ? तेलंगाना में। देवता सहाय कहाँ? तेलंगाना में। जिष्णु देव सहाय कहाँ? तेलंगाना में। आर एन रवि कहाँ के? आर एन रवि कहाँ के? तमिलनाडु। तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश कौन है? एस अब्दुल नजीर, एस अब्दुल नजीर। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कहाँ के है? कर्नाटका के है। कहाँ के है? सॉरी, ये केरल के। कौन है? केरल के। कर्नाटका के थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। कौन? थावरचंद गहलोत, याद रखना है। अब आते हम लोग यूटी में। देखिए इसमें क्या है कि जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। कौन? मनोज सिन्हा। कौन? मनोज सिन्हा, याद रखिए। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में कौन है? मनोज सिन्हा। इसमें अभी नया जो चेंज हुआ है लद्दाख, एकदम इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, कविंदर गुप्ता। कौन है? कविंदर गुप्ता। कौन है? कविंदर गुप्ता, याद रखना है। कविंदर गुप्ता। कौन? कविंदर गुप्ता, याद रखना है। कहाँ? लद्दाख में कविंदर गुप्ता। लद्दाख में कविंदर गुप्ता। लद्दाख में कविंदर गुप्ता। लद्दाख में कविंदर गुप्ता, याद रखना है। ठीक है, दिल्ली में विनय कुमार सक्सेना। अरे भाई, आप दिल्ली में अगर सक्सेस करना चाहते हैं ना तो आपको विनय पूर्वक रहना पड़ेगा। सक्सेस करने के लिए से भी आपको विनय पूर्वक सब चीज करना पड़ेगा। हड़बड़ा के चाहिएगा एक दिन में सब चीज कर ले, पॉसिबल है ही नहीं। आपके अंदर कभी विनम्रता आनी चाहिए। सक्सेस करता है वही लोग जो विनय पूर्वक पढ़ता है। ठीक है, विनम्र रहना पड़ेगा आपको। तो विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, एक लोग लिख रहा है कि बोलो शंकर भगवान जी की जय, तो जय। ठीक है, आइए यहां पे हो। दिल्ली हो गया। पुदुचेरी देखिए, पुदुचेरी के है के कैलाशनाथ। कौन है? के कैलाशनाथन। के कैलाशनाथन। अंडमान निकोबार का कौन होगा? देवेंद्र कुमार जोशी। अरे भाई, अंडमान निकोबार बहुत दूर है, जिसके पास जोश जोश में आप जा सकते हैं, ऐसे वहां नहीं जा सकते, बहुत दूर है, यहां से बहुत दूर है। तो याद रखना है कि अंडमान में कौन है? अंडमान में कौन है? तो याद रखना देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। और याद रखना है गुलाब चंद कटरिया। गुलाब चंद कटरिया कहाँ के थे? पंजाब के थे। और चंडीगढ़ के भी गुलाब चंद कटरिया ही है। ठीक है, दादर नागर हवेली दमन दीप और लक्षद्वीप सबके प्रफुल्ल पटेल है। दादर नागर हवेली और दमन दीप सब कौन है? प्रफुल्ल पटेल। 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 ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, है ना। ये आप सभी लोगों को याद रखना है, एक एक करके इन सारी बातों पे आपको, ठीक है, याद रखना है। और इसमें अभी तो बहुत है, हम तो सोचे कि कहीं कहीं से थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि मेरा तो मन था सिलसिलेवार से पढ़ाने का पूरा, क्योंकि 3 से 4 दिन में ये बुक खत्म हो सकता है इजी वे में, कोई टेंशन नहीं होगा 3 से 4 दिन में इस बुक को खत्म करने के लिए। लेकिन असल में बात है ना कि उतना टाइम आप लोग दे पाइएगा, रह पाइएगा कि नहीं। आप लोगों को आज का ये जो सेशन है कैसा लगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, देन अगर आप लोगों का
अगर आप लोगों का उस ढंग का रिस्पॉन्स होगा तो इसे शेड्यूल वे में किया जाएगा, बढ़िया से किया जाएगा। ये तो आज ऐसे ही थोड़ा सा लगा दिया गया, ठीक है, कुछ खास इंफॉर्मेशन अभी आप लोगों को दिया नहीं गया है। मेरा विचार था कि स्पीडी 3 से 4 दिन में ये बुक खत्म हो जाएगा, और जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका प्रतिदिन 12 दिन में 12 महीना प्रतियोगिता दर्पण खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स उस ढंग का आएगा तभी मैनेजमेंट कुछ डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आप लोग अपना जो राय मशवरा है, आप लोग क्या चाहते हैं उस ढंग से, हम एक चीज तो डेम श्योर क्लियर कर सकते हैं ना कि अगर 12 दिन में हम 12 महीना आपका प्रतियोगिता दर्पण खत्म कर देंगे, और ये स्पीडी का जो बुक है इसे हम 3 से 4 दिन में पढ़ा सकते हैं पूरा ऐसे ही कोरिलेट करके, ठीक है। अगर आप पढ़ लीजिएगा तो बिहार दरोगा में 25 क्वेश्चन पूछेगा ना करंट में, तो आप 20 क्वेश्चन बनाइएगा, ये हम दावे के साथ करते हैं। अगर अभी से भी 3-4 दिन, ये 10 दिन पढ़ लीजिएगा तो ये डैम श्योर। और हमने प्रतियोगिता दर्पण अपने हाथ से लिखा है पूरा प्रति मंथ। ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़का टीचर उचर है, हम भी स्टूडेंट ही है, हम भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर उस ढंग का अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा, ठीक है, तो इस पे क्या है कि उस सेशन को लेके आएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी के मन में कुछ है तो 2 मिनट आपके पास टाइम है, आप लोग बोलिए। क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण है ना, हम आज से नहीं, हमको लग रहा है कि लगभग 10 साल से हम प्रतियोगिता दर्पण के रेगुलर कस्टमर है, 10 साल से उसे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। इसे क्लोज कर दीजिए प्लीज। पीडीएफ नहीं बना था ना, जो दिक्कत हो रहा था, है?